चलो करूँ। अब आ जाइए आर्यंस का अराइवल्स, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो है। तो आर्यंस जो है, आर्यंस कैसे आए? देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो, ऐसा जो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता जो था, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ है कि कैसे वो लोग खत्म हुआ। कुछ लोग लिख रहा है कि बहुत नेचुरल कैलामिटीज आ गया तो वो लोग मर गए। कुछ लोग लिखता है कि आर्यंस आ करके उनको सबको मार दिए, है ना। तो इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है कि आर्यंस आके मारे, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही रामबाग मानते हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ते हैं, आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वैदिक का हिम्स मतलब होता है श्लोक, तो वैदिक का जो श्लोक है उसके जो ऑथर है वो आर्यंस है। जितना भी वेद कुछ पढ़े आप, उस सब जो भी श्लोक पढ़ते हैं उस सब जो कौन लिखा है, आर्यंस लोग लिखे हैं। तो 19th सेंचुरी में आर्यंस को जो है रेस बोलते थे। रेस समझते हैं ना, वो रेस दौड़ने वाला रेस नहीं, रेस कलर क्रीड वो वाला रेस। तो ये जो है पहले आदमी थे जो आयरन का इस्तेमाल किए थे। पहले स्टोन आया, फिर लकड़ी आया, फिर कॉपर आया, ब्रोंज आया, लेकिन आयरन नहीं आया था। तो आयरन का खोज कौन किए? आर्यंस लोग। ये जो है मतलब श्रब्स ट्रीज को काटने के लिए लोहा से फट काट देते थे। तो ये जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मतलब इंडिया और यूरोप का मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। जो मतलब बड़े लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, जो छोटे लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। अच्छा, बड़े लोग संस्कृत। हाँ, जो मतलब नोबल क्लास के पीपल थे, आगे पढ़िएगा, वो संस्कृत बोलते थे, लैटिन और ग्रीक्स बोलते थे, और बाकी जो लोकल लोग थे वो ग्रीक्स प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, नीचे वाले लोग। नेक्स्ट, तो इसलिए एनसीईआरटी बोल रहा है कि भाई इनके पास आयरन का खोज था, इसलिए वो लोग मार दिए। मतलब पुरुंदर जो है वो लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलता था, जहाँ से संस्कृत का मतलब इमर्ज हुआ। तो ओरिजिनली जो है आर्यंस जो है मतलब कहाँ रहते थे? स्टेप के पास, जो कि साउदर्न रसिया के पास है, और मतलब सेंट्रल एशिया से साउदर्न रसिया के बीच में। यहाँ पर जो मतलब वो माइग्रेट भी करे थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आए थे, और फिर इंडो आर्यंस बोला गया था, और इंडो आर्यंस को हम लोग आर्यंस भी बोलते हैं। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही आए थे। पहले वो लोग साउदर्न रसिया में रहते थे, साउदर्न रसिया से सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे। स्टेपिस जानते हैं ना, यूरोप में है ना वो। हाँ हाँ हाँ, उसी के कॉर्नर पे। तो ये जो पुरुंदर दिख रहा है ना, पुरुंदर, ये लड़ाई हुआ था। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इनके पास क्या है? हथियार है आयरन का। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग में हथियार नहीं था, वो लोग सिविलाइज्ड हो गए थे लेकिन हथियार आयरन का नहीं था। तो ऐसा ये लोग बोलते हैं कि मतलब एनसीईआरटी वाले लोग बोलते हैं कि वो लोग जो है आयरन के वजह से ये लोग जो है उसको मार के खत्म ही कर दिए। अच्छा, कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन को? पूरे, हाँ पूरे को अपना नया पुरुंदर में चालू किए। नेक्स्ट, तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो उनको बोला जाता है सप्त सिंधु। हाँ, सप्त ऋषि जानते हैं ना, वही। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ मैंने सप्त ऋषि नहीं, सप्त सिंधु बोले तो 7 रिवर्स का कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस 6 हो गया, और सिंधु नहीं, इसका नाम देगा ना इसमें, देखो ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, 7वां सरस्वती। तो 7 नदी का जो है ये लोग जो है वहाँ एरिया में जो रहे थे, उस एरिया का नाम था सप्त सिंधु, क्योंकि 7 नदी का एरिया था। तो ये भी एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। और बाद में जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भी कवर कर लिए थे, साउथ एशिया से लेकर यमुना रिवर तक पूरा घुस गए थे लोग। तो एग्जाम में ये भी आता है, झेलम का पुराना नाम क्या था? बितात्सा, ठीक है। फिर चेनाब का पूरा नाम क्या था? अस्किनी। रावी का पूरा नाम परुसनी। ब्यास का विपाशा बसु, बी से। फिर सतलज नदी का सुतुदरी। तो ये देखिए, ये वाला एस है तो ये भी एसी है, ये वाला ब्यास है तो भी विपाशा है। तो ये दोनों तो आराम से याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। झेलम का बितात्सा है, चेनाब का अस्किनी है, और रावी का परुसनी है। तो ये जो अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे, ये जो है इनको हम लोग रियरिंग बोलते हैं, मतलब पेस्टोरल, मतलब ये क्या बोलते हैं? पेस्टोरोलिस, ठीक है ना। हाँ,
ये कैटल्स रियरिंग करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन वही था। तो ये कैटल, शीप, गोट और जो भी हॉर्स जो है अपने मिल्क, मीट और घुड़सवारी के पर्पस के लिए यूज करते थे, खाल चमड़ा का। तो इसलिए इनको रियरिंग माने पोस्ट क्या उसको बोलते हैं, पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, पैस्टोरलिस्ट। उस जो लोग कैटल रियरिंग करते हैं उसका टेक्निकल नाम यही होता है एज पर साइंटिफिक, पैस्टोरलिस्ट। तो इसलिए इनको पैस्टोरलिस्ट भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक आर्यंस को। ये लोग बहुत अच्छे थे, आगे पता चलेगा, आगे जाइए। हाँ अच्छे थे। ये कैटल रियरिंग के अलावा में थोड़ा थोड़ा कल्टीवेशन भी करते थे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते थे, हंटिंग, कारपेंट्री भी करते थे, बढ़ई वाला काम, टैनिंग भी करते थे, लेदर भी बनाते थे, वीविंग भी करते थे, कपड़ा बुनते थे, चैरियोट मेकिंग भी था। चैरियोट समझते ना, घुड़सवारी वाला, घुड़सवारी। मेटल स्मेल्टरिंग भी करते थे, मेटल को गला गला के कुछ बनाते थे। तो ये सब एक्टिविटी इनका करते थे। इनका जो भी प्रोडक्ट्स, जो एक्टिविटी था, ये कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम से। तुम हमको कुछ दे दो, हम तुमको कुछ दे देंगे। तो जैसे गाय इनका मोस्ट फेवरेट मीडियम था एक्सचेंज का। पादरी जो थे वहाँ का प्राइस जो है वो गाय रिसीव करता था, हॉर्स रिसीव करता था, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो है एज ए मतलब फीस के लिए कुछ एक्टिव सेक्रीफाइस कराता था इन लोग को। ये जो है मतलब चैरियोट भी बनाते थे, घोड़ा का घुड़सवारी जो होता है ना, घोड़ा के ऊपर ज़्यादा इन लोग ज़्यादा घूमते थे, ठीक है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस ज़्यादा होता था। अब आइए वैदिक सिविलाइजेशन जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था, 1500 BC से 600 BC। आर्यन के बाद है ये? हाँ। अब अरे आर्यंस लोग खराब थे, अर्ली वैदिक अच्छा था, लेटर वैदिक खराब था। तो आर्यंस तो खराब थे, आर्यन वही सब तो पीरियड पहले है क्या बाद में? वैदिक आर्यंस के बाद है। तो वैदिक सिविलाइजेशन आगे पढ़िए, देखिए ये लोग हवन उवन कर रहे हैं, डीएवी स्कूल खोल दिए 1500 से 600 BC। नेक्स्ट, हाँ इसमें मजा आएगा। इस समय जो है जो अर्ली वैदिक हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो मंत्र का जो कैटेगरी है वो बहुत सारा वैदिक का जो टेक्स्ट है, और 4 सेपरेट कलेक्शन बताया गया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो जो अर्ली वैदिक था उसमें खाली ऋग्वेद था, बाकी तीनों वेद नहीं था। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन है, ऋग्वेद। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। तो वैदिक एज जो था, वेद का मतलब होता है, वेद से लिया गया है, इसका मतलब होता है टू नो, जानकारी होना। वैदिक लिटरेचर में 2 चीज था, ब्राह्मण और मंत्र। ब्राह्मण मतलब कि सारे जितने भी मंत्र है उसका एक्सप्लेनेशन भी और रिचुअल्स भी, मतलब जो भी रिचुअल्स समझते हैं ना, प्रोसेस मतलब परंपरा। तो जो अपेंडिक्स होता है, वैदिक में अपेंडिक्स भी 2 था, एक आर्यनक था और एक उपनिषद था। आर्यनक मतलब कि फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ था, फॉरेस्ट ट्रीज, और उपनिषद का मतलब कि बगल में कैसे बैठना है, सिटिंग डाउन बिसाइड, मतलब बगल में बैठने का, ठीक है ना। तो आर्यनक और उपनिषद जो है हमारा ब्राह्मण का अपेंडिक्स था, और मंत्र था अलग। तो ब्राह्मण बोले तो सारा मंत्र का एक्सप्लेनेशन, है ना, रिचुअल्स वगैरह प्रोसेस। अपेंडिक्स बोले तो उसकी 2 टाइप। हाँ, चैप्टर बोले तो अपेंडिक्स, है ना। 2 चैप्टर में फॉरेस्ट है। हाँ, फॉरेस्ट ट्रीटीज है, और एक सिटिंग डाउन के पोजीशन बिसाइड कैसे बैठना है, उपनिषद। 108 उपनिषद है टोटल, जिसमें 11 चैप्टर है। नेक्स्ट, तो हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड पहले पढ़ लेते हैं, 1500 से 1000 BC, 500 ईयर्स। ऋग्वेद, इसमें 1028 श्लोक है, 1028 हिम्स है श्लोक। ये जो है 10 मंडल में बांटा गया है। सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बोला जाता है ऋग्वेद को। ये यूनेस्को में भी है, ये यूनेस्को भी इसको लिए हुए ऋग्वेद को। इसका जो अर्ली वैदिक पीरियड का लाइफ कैसा था उसके बारे में पूरा बताया गया है यूनेस्को में। हिम्स 1028 है, मंडल्स बोले तो चैप्टर्स 10 है। ऋग्वेद जो है एक लाइन, कौन से लाइन से शुरुआत किया था, अग्निमिल पुरोहितम, अग्निमेले पुरोहितम, ये वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है। फेमस गायत्री मंत्र जानते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। विश्वामित्र इसको कंपोज किए थे। हाँ, विश्वामित्र जो है उस समय के अर्ली वैदिक के बहुत बड़े ज्ञानी थे। इसमें जो है केमिस्ट्री, मेडिसिन, आयुर्वेद, है ना, ये सब पढ़े हैं ना। तो ये सब केमिस्ट्री और मेडिसिन का भी नॉलेज है इसमें। फिर जितना भी गायत्री मंत्र का प्रेयर्स वगैरह है गॉड का, वो सब भी है इसमें। गायत्री मंत्र भी है इसमें, ठीक है।
तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है? छठा मंडल से, 10वां, तीसरा मंडल से ना? 10वां। नहीं, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए। अर्ली वैदिक जो है ये जो है पैट्रियार्कल नेचर में थे, मतलब पैट्रियार्कल बोले तो पुरुष, हाँ पुरुष को प्रधान मानते थे। मोनोगैमी इनका था, मतलब एक ही शादी मेन फोकस था। लेकिन जो उस समय के जो चीफ्स लोग लेते थे वो पॉलीगैमी करते थे। चीफ्स लोग, बहुत ऊपर वाले लोग, जो फैमिली था उनका जो है लार्जर ग्रुपिंग था, जो फैमिली के ग्रुपिंग था उसको 20 या क्लैन बोलते थे, ठीक है। एक से ज़्यादा सियान जो है उनमें जो था उसको हम लोग जन बोलते हैं, चाहे ट्राइब्स बोलते हैं। तो अर्ली वैदिक के लोग जो है, मतलब जो चीफ्स लोग थे वही बहुत लड़कियों से शादी करते थे, नहीं तो मोनोगैमी ही चलता था, एक ही लड़की से शादी, ठीक है ना। और वो पैट्रियार्कल नेचर था, पुरुष प्रधान का था। जो उनका ग्रुप था उसको 20 या क्लैन बोलते थे। अगर एक से ज़्यादा 20 और क्लैन है तो उनको हम जन बोलते थे, चाहे ट्राइब्स, ठीक है। जन सबसे लार्जेस्ट सोशल यूनिट था, हाँ ट्राइब्स एक जाति है ना। ऋग्वेद का सोसाइटी जो है सिंपल था और बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी है, मतलब कोई डिवीजन नहीं, बहुत सब लोग मिलजुल के, कोई कास्ट डिवीजन नहीं। अर्ली आर्यन जो है ट्रेवलर्स थे, जिनका मेन एक्टिविटी था एनिमल्स रियरिंग, और वो जो है फार्मिंग भी जानते थे, ज़्यादा डेवलप फार्मिंग नहीं जानते थे। सिर्फ एक ही क्रॉप्स मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, वो भी है बार्ली, यावा बोलते हैं जिसको, बाजरा, ठीक है। देखिए वहाँ के लोग कितना सभ्य टाइप रह रहे हैं। वहाँ के लोग मतलब लेडीज जेंट्स सब लोग बाहर निकलते हैं, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आगे बढ़ेगा। अर्ली वैदिक रोड बहुत अच्छा था। नेक्स्ट देखिए अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसा था। वैदिक पीपुल जो है मतलब गोरा कलर के होते थे, और जो नॉन वैदिक पीपुल जो थे, इंडिजिनस पीपुल जो यहाँ के लोकल थे, वो डार्क कलर के होते थे और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। देखिए यहाँ के लोग और वैदिक वाले लोग, यहाँ पे उनको दास जैसा, मतलब दास वर्ड बोला गया था इन लोग के लिए, दास वर्ड यूज किया गया था जो भी ऋग्वेदिक पीपुल से अलग जो थे। वोमेन जो है सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, वोमेन को बहुत अच्छा पोजीशन दिया गया था। वो जो है अपने एक प्रॉपर एज में शादी करेगी और अपने हस्बैंड अपने हिसाब से चूज कर सकती है, और वो जो भी असेंबलीज वगैरह होगा, सभा उभा होगा, जो सभा बोलते हैं उसको, उसमें वोमेन भी पार्टिसिपेट बैठेगी, मतलब वोमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया था अर्ली वैदिक में। नेक्स्ट अर्ली वैदिक का रिलीजन क्या था? उनका जो प्रेयर्स था, जो मतलब वो गॉड्स को प्रोपिटेट करते हैं फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए और मटेरियल गेन्स के लिए मेन कंसर्न होता था, इसके लिए ही वो लोग गौ भगवान को मानते थे। मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। ऋग्वेदिक का जो भी गॉड्स थे वो पर्सोनिफिकेशन थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स नेचुरल फोर्स के, जैसे रेन्स का अलग गॉड था, स्टॉर्म्स का अलग गॉड था, सन्स के अलग गॉड थे। जैसे इंद्र भगवान रेन्स के गॉड थे, सन के गॉड थे अग्नि भगवान, वरुण भगवान जो है स्टॉर्म के थे, मित्र, द्याऊस, पुसान, यम, ये सब जो है मेल गॉड्स थे, ठीक है। तो ये लोग जो है हाँ टोटल 33 गॉड थे उनके। मतलब ये लोग जो है मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, अपना पर्सोनिफिकेशन मतलब उनका था गॉड्स। हाँ 33 भगवान थे उस समय। तो अर्ली वैदिक का रिलीजन में जैसे उनका गॉडेस कौन कौन थी? सरस्वती, पृथ्वी, उषा, है ना। तो उनके पास कुछ कुछ गॉडेस भी थी। लेकिन भगवान और ईश्वर में अंतर समझते हैं? ईश्वर एक ही होता है, लेकिन भगवान किसी को भी बोलता है। आदमी जो बढ़िया काम कर गया उसको भी भगवान बोल देता था, अरे आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप बहुत हैं। लेकिन ईश्वर एक ही है। तो इन गॉडेस में उषा, सरस्वती, पृथ्वी जो सेकेंडरी पोजीशन में था उनका, क्योंकि प्राइमरी प्रधान उनका पुरुष था, लेकिन वो फीमेल को रिस्पेक्ट मिलता था। जैसे ये अग्नि है, हाँ इंद्र भगवान हाथी वाले। ये कौन है? पानी के पशु, क्या नाम था उनका? पी से वो नाम था ना, बैक करो। अच्छा इसमें दिखाएगा, वो वरुण है, दिखाएगा। देखो इसमें क्या है, वो जो गॉड का मतलब अलग अलग चीज के गॉड थे, मतलब हर एक आदमी के गॉड अलग अलग थे। जैसे देखो स्टॉर्म के गॉड कौन थे? इंद्र, उस समय के मेन गॉड इंद्र भगवान ही थे। फायर के अग्नि थे। इनटॉक्सिक प्लांट मतलब जो सोम रस बोलते हैं ना उसको, सोम रस के अलग गॉड थे। कॉस्मिक ऑर्डर रीता का गॉड वरुण थे। जो मैरिज का गॉड रोड्स का, हर्ट्समैन कैटल का गॉड थे
पुसान, यही है पुसान, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग गॉड थे, समझ गए। अर्ली वैदिक जो है फेज में पीपुल जो है मतलब टेम्पल्स नहीं बनाते थे और ना ही वो कोई भी मूर्ति का पूजा करते थे। वो टेम्पल्स नहीं बनाते थे, टेम्पल्स का पूजा नहीं करते थे और ना ही कोई मूर्ति का पूजा करते थे। आज भी मतलब डीएवी स्कूल वैदिक पे ही बना है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो डीएवी स्कूल में मूर्ति पूजा नहीं माना जाता है। तो वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, टेम्पल्स नहीं बनाते थे, अलग अलग वैरायटी के गॉड थे, सबका अपना अपना काम था उनके हिसाब से। 33 गॉड थे टोटल। अर्ली वैदिक का पॉलिटी कैसा था देखो, चीफ यूनिट जो था वो जन था, है ना, जो वहाँ का राजा था उसको राजन बोलते थे। मेन काम जो चीफ का था वो जन को बचाना है कैसे भी, और कैटल्स को बचाना है इनेमिज से, है ना, उनको हेल्प करना है। ट्राइबल असेंबली लगा लगा के, सभा करके, समिति करके, है ना, जैसे जन परिषद जो भी है ना सारा पंचायत में वैसा ही था। सभा और समिति जो है उसमें से सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट असेंबली है उसमें से सारा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डिस्कस होता था असेंबली में, लेडीज जेंट्स सब। यहाँ पे अंतर नहीं था लेडीज जेंट्स में, लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली वैदिक का पॉलिटी जो पुरोहित लोग थे वो हेल्प करते थे, एडवाइस देते थे चीफ को कुछ कुछ मैटर पे, है ना। उसके बाद पुरोहित के अलावा भी कुछ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जो ऑफिशियल्स थे वो भी हेल्प करते थे चीफ को डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सेनानी अलग था, कुलापा, ग्रामनी मैंने गांव का, है ना, ये सब जो है फंक्शन था जो उनके ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। कुल मतलब कुल का मतलब अपने फैमिली का हेड, गांव माने गांव का हेड ग्रामनी, सेनानी मतलब पूरे सेना का हेड, ठीक है ना, एक फैमिली का हेड। कुलापा जो देखो मीटिंग कर रहा है अपना, सब अपना अपना भाषण दे रहा है। नेक्स्ट, लेटर वैदिक, ये 2000 से 1000 था, अभी 1000 से 600 BC, 1500 से 1000 था वो, है ना, 500 था, 1500 से 1000 आई, 400 है, 6000, 1000 से 6000। ये बहुत हरामी किस्म के थे, देखो कैसे। ये ऋग्वेद का ही पार्ट है क्या? नहीं नहीं, लेटर वैदिक अलग है, बाकी 3 वेद इसमें है। लेटर वैदिक पीपुल जो है एग्रीकल्चर इनका मेन जो है, लेटर वैदिक में थे। बुफेलो इनका मेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स था, एग्रीकल्चर कराते थे उससे। ये एक्सट्रीमली मतलब खेत जोतवाते थे, स्वैम्पी लैंड्स वगैरह बुफेलो से जोतवाते थे। स्वैम्पी मतलब दलदल वाला लैंड। ये जो गॉड इंद्र भगवान जो थे यहाँ पर उनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ द प्लाउ, मतलब जो जोतने वाला इस पीरियड में, ठीक है। जो नंबर ऑफ वैरायटी जो प्लांट फूड था इसमें बढ़ गया था क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ गया था, उसमें भी कैटल रियरिंग ज़्यादा था। बार्ली के अलावा यहाँ क्या क्या चलने लगा, वीट, राइस, पल्सेज, लेंटिस, मिलेट, शुगर केन, है ना। तो जो आइटम जो थे दान दक्षिणा जो है, कुक राइस, ये सब यहाँ इसमें चालू हो गया। इसमें पुजारी लोग जो है ना बहुत नौटंकी किया है। जितना जो अभी पंडित लोग ठगता उगता है वो सब यही सिस्टम यहीं से चालू हुआ है। लेडीज को भी जितना रिस्ट्रिक्शन है सब यहीं से चालू हुआ है, लेटर वैदिक से। अर्ली वैदिक तक बहुत बढ़िया था। तो दान दक्षिणा, कुकड राइस सब यहाँ से चालू हुआ। देखो आगे समझ में आएगा पूरा। देखो यहाँ अभी सब लोग खेती बाड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, इन लोग खेती बाड़ी ज़्यादा करता था, ये हल जोत रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ इंद्र भगवान को मतलब जोतने वाले मतलब भगवान माना जाता था। वहाँ क्या था, रेनफॉल के भगवान थे। तिल, उस समय तिल का खोज हुआ था, सबसे वाइडली यूज होता था तिल का तेल। जो भी सब्जी उब्जी बनता था उसमें तिल का तेल होता था, मतलब रिचुअल्स में हो गया था वो तिल का तेल, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमारा आयरन जो है चालू हो गया था 1000 BC से। आयरन का टूल्स बनने लगा था। इससे जो है सारा क्या करते थे, रेन फॉरेस्ट, डेंस रस फॉरेस्ट को क्लियर कर करके पेड़ काट काट के ये लोग क्या करते थे, हाँ, बर्निंग करके छोड़ देते थे। इफेक्टिव मैनर में कल्टीवेशन करते थे। धीरे धीरे जो है क्या हो गया, बेटर नॉलेज हो गया उनको, सीजन का, इरिगेशन का, खाद का, है ना। मतलब एग्रीकल्चर पे अच्छा डेवलपमेंट किए ये लोग। जितना भी डेवलपमेंट जो हुआ था सब्सटेंशियल, जो भी सेटलमेंट्स वगैरह ये लोग इधर उधर घूमते थे। जैसे हस्तिनापुर नाम से कुछ याद आ रहा, महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर जा रहे, तो हस्तिनापुर, फिर कौशाम्बी, ये सब जो है लेटर वैदिक पीरियड का जो है सेटलमेंट ज़्यादा हुआ है। तो हस्तिनापुर में जो है महाभारत हुआ था, है ना, भगवत गीता उता सब जो युद्ध हुआ था ना, हस्तिनापुर में रहते थे कौरव, धृतराष्ट्र। तो यहाँ पर मेनली कैटल्स पे ज़्यादा फोकस, कैटल्स बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस हुआ है। एग्रीकल्चर पे बहुत डेवलप किए हैं ये, है ना। नेक्स्ट,
अब आएगा पुजारी का खेल। लेटर वैदिक का सोसाइटी कैसा था देखो। लेटर वैदिक फैमिली जो है बहुत ही बड़ा था और ज्वाइंट फैमिली था, लेकिन 3 से 4 जनरेशन लोग साथे रहता था देखो। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या था, यहीं पर जो है गोत्र का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ था इस पीरियड में। यहाँ बोला गया था कि जिसका कॉमन ग्रोथ है उसका शादी नहीं होगा, मतलब शादी अलग अलग गोत्र में होगा। इनका कहना था कि अगर सेम गोत्र से शादी करेंगे तो उनको नॉलेज नहीं मिल पाएगा ठीक से, मतलब शुभ नहीं होगा। मोनोगेमी यहाँ मैरिज होता था, है ना, पॉलीगेमी भी होता था, लेकिन प्रीफर किया जाता था मोनोगेमी, एक ही शादी प्रीफर किया जाता था, है ना। और गोत्र अलग होना चाहिए उनका, गोत्र अलग होना चाहिए। हाँ। नेक्स्ट, लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या क्या था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वोमेन पे। बताया ना आपको कि ये लोग बहुत नौटंकी किए थे। वोमेन को मतलब सिर्फ माना जाता था कि घर के काम करेंगी, वाइस अलोंग विद राइस और वाइन। मतलब डॉटर को जो है बोला जाता था कि सारे दुखों की कारण लड़कियां हैं। वोमेन को मतलब अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ रहना है मैरिज के बाद, और जो भी मतलब पार्टिसिपेशन है पब्लिक मीटिंग्स में वो वोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जितना भी चेंजेस जो है सोशल डिफरेंशिएशन का, वो वर्ण सिस्टम चालू हो गया था। 4 वंश हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बांट दिए वो लोग, देख रहे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे लोअर कास्ट, फिर सेकेंड लोअर कास्ट, थर्ड लोअर, सबसे टॉप, इस तरह का बांट दिया गया था। लेडीज लोग को घर से बाहर नहीं निकलने देता था, है ना। लेटर वैदिक सोसाइटी में आपका सोशल हायरार्की था, मतलब जो अभी रूलर्स होगा वही आगे रूलर्स होगा। लेटर वैदिक सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या होता था, जमींदार लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था। ब्राह्मण जो है सारा एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कंट्रोल करेगा, और वैश्य जो है सबसे ज़्यादा मतलब इंगेज होगा एग्रीकल्चर में, व्यापार में, मतलब आर्टिसनल एक्टिविटी में। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है डिपेंडेंट रहेंगे इन्हीं के मैंने गिफ्ट पे, मतलब हमारा दक्षिणा दो, हमारा टैक्स दो, सब इसी से मांगते थे, मुटकू से, ठीक है। तो ये मतलब ये बेचारा ज़्यादा पिसता था, सबसे लास्ट वाले से भी ज़्यादा पिसता था मोटका। ये 3rd नंबर वाला है, कौन है, वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है इनको बहुत ठगते थे, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ठगते थे, पुजारी लोग। मतलब ये सारा पैसा इनके पास है, हर चीज़ के लिए टैक्स दो, दक्षिणा दो। अभी ये तो खाली काम में ठगाता था, ये दोनों तरफ से पहले जाते थे ये। तो ये जो भी है ब्राह्मण्स को ट्रिब्यूट्स देना पड़ता था वैश्य के द्वारा। जो शूद्र लोग थे सबसे लास्ट वाले बॉटम पे, ये लोग जो है खाली छोटा मोटा काम करेंगे, है ना, मैंने 3 अपर वंश का काम करेंगे, जैसे नाखून काटेंगे, तो बाल काटेंगे, घर पोछा मारेंगे, मैंने इस तरह का काम, बैकवर्ड काम बोलता। नेक्स्ट, ठगने का काम कौन करेंगे, ब्राह्मण्स को बहुत पावरफुल माना जाता था। जितना भी इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस था वो मतलब आश्रम उश्रम सब जो है स्टेज ऑफ लाइफ का, उस समय जो है अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ था। जैसे एक स्टेज लाइफ था स्टूडेंट लाइफ, ब्रह्मचर्य लाइफ में लड़कीबाजी करना ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग रहना है, संन्यास आश्रम टाइप। फिर एक गृहस्थ आश्रम था जो शादी करके अपना हाउस होल्ड संभालना है। फिर वानप्रस्थ आश्रम था जहाँ पर आपको संन्यास आश्रम में चल जाना है, घर द्वार छोड़ के। ये सारे स्टेज भी मेंशन किया गया है। बाद में संन्यास आश्रम भी आ गया था। वानप्रस्थ आश्रम मतलब वन में जाके जीना है ना। तो वही देखो यहाँ सब ब्रह्मचर्य आश्रम में इनको पढ़ाया जा रहा है। अभी तो 3रे क्लास से ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है, अच्छा वीडियो चालू हो जाता है। नेक्स्ट, विष्णु और रुद्र इनके मैंने विष्णु और रुद्र जो कि मतलब ऋग्वेद में दिया गया था, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है लेटर वैदिक में। जो भी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ दी मतलब यज्ञ, ये क्या है, यज्ञ, हवन यज्ञ, जो जनरली जो है सैक्रिफाइस जो हो रहा है, जितना भी एनिमल्स का मतलब बलि जो चढ़ता था यहीं चालू हुआ। हाँ, यज्ञ करते समय जो है बड़ा बड़ा एनिमल्स का सैक्रिफाइस कराना है, बलि चढ़ाना है। इससे क्या हुआ, मतलब ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वो लोग एफर्ट्स करने लगे और सुप्रीमेसी के लिए ऐसा सोसाइटी को चेंज करने लगे। बलि चढ़ाएंगे, दक्षिणा लेंगे, मैंने जितना भी नौटंकी हो रहा है पुराने जमाना में सब इन्हीं की वजह से हुआ है। नेक्स्ट,
उसके बाद जो है दान दक्षिणा चला, है ना। इनका यज्ञ था, अश्वमेधा मतलब घोड़े का मेध जलाते थे, वाजपेयी, राजसूई मैंने बलि चढ़ाना, हाँ मतलब जितना भी यज्ञ है वो बोलते थे कि भाई हम यज्ञ करेंगे तो बहुत माने दान दक्षिणा के रूप में तो पैसा बहुत ले लेता पुजारी लोग। सब पुजारी लोग का नाटका था, ब्राह्मण लोग का तो सब मिला, मतलब एक बहुत सारा नंबर्स का कैटल्स और एनिमल्स का सेक्रीफाइस होने की वजह से उनका प्रत्येक यज्ञ में डालने से उनका ग्रोथ भी खत्म हो गया, तो इकोनॉमी भी खत्म हो गया। भाई कैटल से भी तो इकोनॉमी आना था उनको, अब वो हर यज्ञ में 2-4 वो साफ हो रहा है। घोड़े का सबसे ज़्यादा होता था, घोड़े का, भैंस का, बकरी का मैंने बलि चढ़ता था। नेक्स्ट दान दक्षिणा, अश्वमेधा। देखिए बाद में तो लेटर वैदिक में आदमी को भी मार के डालने लगे वो लोग। हवन करने में कोई ना, देखो यहाँ सांप का बलि चढ़ा हवन में, यहाँ देखो किसका बलि चढ़ रहा, कोई ना कोई का बलि सब फोटो में डाला हुआ है। ठीक है, तो बलि चढ़ रहा है तो धीरे धीरे सब जानवर लोग कमते जा रहा है, तो इनका इकोनॉमी भी तो खराब हो रहा है। नेक्स्ट तो लेटर वैदिक का रिलीजन क्या था, इनका जो गुड मैंने सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए जो रिकमेंड करते थे, हैप्पीनेस जो है सेक्रीफाइस करने से मिलेगा। और जो लास्ट सेक्शन जो वेद का था उनको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद में 2 बेसिक प्रिंसिपल्स होता है इंडियन फिलोसफी का, कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सूल, मैंने आत्मा का, हाँ जैसे रीबर्थ, पहले रीबर्थ बेस्ड ऑन पास्ट डीड्स, कैसा आप काम किए हैं उसी हिसाब से आपको अगले जन्म होगा। जैसे यहाँ बच्ची जन्म ली, अरे बच्ची बच्चा जो बोलो, धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर यहाँ से फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर झुक गया, फिर वो सही मर गया। तो ये मतलब ये ग्रोथ माने प्रोसेस की तरह है ना, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हो रहा है। तो उनके अनुसार जो रियल हैप्पीनेस है वो मोक्ष में है, मोक्ष प्राप्त करने में है, मतलब जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ के फ्रीडम से आप समाप्त हो जाइए। हाँ नेक्स्ट, हाँ उपनिषद में ऐसा बताया गया है। नहीं वो उपनिषद, ये कर्म और माने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सूल, आपका सूल कब माइग्रेट करेगा, मोक्ष कब प्राप्त करेंगे आप, जब आपका डीड्स बहुत बढ़िया होगा तो आप फिर से बर्थ नहीं लीजिएगा, मोक्ष में हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा आपको। नहीं हाँ कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सूल। नेक्स्ट लेटर वैदिक का पॉलिटी कैसा था, पीपुल जो है मतलब सारा कंट्रोल किसके ऊपर हो गया, पॉपुलर असेंबली खत्म हो गया, क्योंकि असेंबली में लोग जाते ही नहीं थे, सारा कंट्रोल चीफ और पादरी देखना था। चीफशिप भी जो है हेरेडिटरी हो गया, उसका अपना बच्चा का बच्चा जा रहा है। ब्राह्मण जो है चीफ्स को प्रोसेस में मदद करते थे, ये जो रिचुअल्स था वाजपेयी और राजसूई ये सब जो है इस्टेब्लिश हो गया, मतलब मेन अथॉरिटी जो है सारा जो है खत्म होने लगा। सब कुछ जो है कौन संभाल रहा था, पुजारी, सब कुछ पुजारी संभालता था और थकता था। फिर ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और वो जो उनको फंक्शन दिया गया एडवाइजरी के तौर पे, उनका जो चीफ जो था वो क्षत्रिय वर्ण का रहेगा और वो जो है ब्राह्मण के साथ में रहेगा, और अपना कंप्लीट कंट्रोल जो होगा धर्म के नाम पे सब कंट्रोल डालते थे कि ऐसे धर्म होगा, धर्म के नाम पे, जैसे महाभारत देखा होगा जो ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें देखिए वेद में, इसी में आपका सारा वेद आया था। तो एक आया था सामवेद। सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से। इसमें कितना श्लोक है, 1875 श्लोक है। चैप्टर कितना है, अध्याय 6 अध्याय है। ये जो है क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन जो है सामवेद से आया है। सामवेद जो है म्यूजिक से डील करता है। इसमें मतलब जो प्राइस्ट लोग, मतलब श्लोक जो पढ़ते थे ना प्राइस्ट लोग, उसको उद्गत्री बोला जाता था, उद्गत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट यजुर्वेद।
यजुर्वेद जो है, थोड़ा इधर कर दीजिए, यजुर्वेद में जो प्रोसीड्योर था उसमें सैक्रिफाइस के बारे में पूरा दिया हुआ है। यजुर्वेद सबसे खराब वेद है। जितना भी यहाँ ब्लैक वाइट के बीच में अंतर, यजुर्वेद में 2 रेसेंशंस था, ब्लैक और वाइट, श्लोक 1975, 1875 उसमें, तो इसमें 1975। इसमें अध्याय कितना था? 40। इसमें सारा सैक्रिफाइस का फॉर्मूला और वीपन्स के बारे में लिखा हुआ था। यजुर्वेद का एक्सपीरियंस जो होता है उसको अधर्वी बोलते हैं। जो एक्सपर्ट होता है ना यजुर्वेद का, जिसको सब कुछ पता है कि कौन सा चीज़ में किसको सैक्रिफाइस देना है, उससे क्या होता है, उसका मीनिंग, उसको अधर्वी बोलता है। और यही जो है 2 पार्ट में है, एगो कृष्ण यजुर्वेद और एगो शुक्ल यजुर्वेद। मतलब कृष्ण वाला ब्लैक हो गया और वाइट कौन हो गया? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। तो ब्लैक वाला कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे है? मेडिसिन से, जिसको मैजिकल फॉर्मूला का भी वेद बोला जाता है। इसमें 730 श्लोक है। चैप्टर कितना है? खंड कितना है? 20। अथर्ववेद जो है इनकंटेशंस और स्पेल्स का कलेक्शन है सारा नॉलेज का। ये नॉलेज जो है इसमें मतलब सारा चार्म और स्पेल्स पे बोलने पर है। इसको ब्लैक वेद भी बोलते हैं। हाँ, वार जो है आदमी के माइंड से चालू होता है, ये अथर्ववेद में बताया गया है। जो भी युद्ध है वो आदमी के माइंड से होता है। 20 चैप्टर है। मेडिसिन समझ गए? इसको ब्लैक मैजिकल वेद बोलते हैं। ब्लैक वेद तो वो था कृष्ण वेद और माने यजुर्वेद। ब्लैक और वाइट था ना, कृष्ण और वो। नेक्स्ट कुछ टर्म था जो वैदिक में ऑफिशियल्स लोग कौन बोलते थे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता था उसको देखो क्या, जो मिनिस्टर था उसको रत्नीश बोलते थे। जो भी चीफ प्राइस लोग था, जो मतलब राष्ट्र का गोप संभालता था, उसको पुरोहित बोलते थे। जो आर्मी का सुप्रीम कमांडर यहाँ जो प्रेसिडेंट था उसको सेनानी बोलते थे। जो पास्चर लैंड का ऑफिशियल इंचार्ज था उसको विराजपति बोलते थे। जो पुलिस ऑफिसर था उसको ग्रीवा बोलते थे। जो भी जासूस लोग था, जो मैसेंजर्स का काम करता था उसको क्या बोलते थे? दूत बोलते थे। जो विलेज का हेड था उसको ग्रामनी। जो फैमिली का हेड था उसको कुलपति। जो डिस्प्यूट संभालता था मीडिएटर्स उसको मध्यमस। जो मेन क्वीन थी महिषी। जो चैरियोट्स था, जो मैंने घुड़सवारी का वो सूत। जो गेम्स और फॉरेस्ट का जो संभालता था उसको गोविंद कट्टर। मैसेंजर का काम जो है पाला गोड़ा। चैम्बेरियन जो है छत्री। अकाउंटेंट जो था वो उसको अक्षपा। जो चीफ जज था उसको अथापति। और जो कारपेंटर, स्पेलिंग गलत है, कारपेंटर जो बढ़ई का काम, लकड़ी का काम करता था उसको तक्षण बोलते थे। ठीक है, लास्ट स्लाइड एक और है, देख लीजिए। श्रुति जो है जिसमें 4 वेद है और उपवेद भी है। उपवेद कौन कौन है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थपत्व वेद। वेदांश भी 6 है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, है ना। उसमें वेदांश 4 वेद में क्या क्या है? संहिता, ब्राह्मणा और अर्यनक और उपनिषद, है ना। नेक्स्ट इसी के बारे में डिटेल में है, यही वही चीज़ पढ़ाएं आप जो वेदास और स्मृति और दर्शन शास्त्र पुराण, है ना। पुराण में ही आपका भागवतम है, गीता, इतिहास, इतना जो है भारतीय हमारा स्क्रिप्चर्स है। वेदांग कौन कौन था आप पढ़ लिए हम लोग। उपवेद कौन कौन है ये भी जानकारी हो गया, ठीक है। तो इतना टोटल आपको इतना माइंड में रखना है कौन क्या क्या है, ठीक है। ओके, आपका कल से हम लोग पढ़ेंगे आगे। थैंक यू। कितना गया?